रुड़की इंटक का जिलाध्यक्ष उदय सिंह पुंडीर को नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए हमला बोला। रुड़की के समीप डंडेरा स्थित उदय सिंह पुंडीर के कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा, आज लगातार कंपनियां बंद हो रही हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मजदूर, आंगनबाड़ियों और किसानों के हितों की लड़ाई केवल कांग्रेस ही लड़ती आई है और आगे इस लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मकार बोर्ड में 250 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ है, इंटक उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज किसान मजदूर परेशान है, देश की सरकार अडानी और अंबानी चला रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट ने प्रधानमंत्री को कायर और गिद्दड़ बताते हुए कहा कि आज पूरा सदन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, चीनी सेना सीमा में प्रवेश पर उतारू है, लेकिन प्रधानमंत्री चीन के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे हरिद्वार के शेर भाई उदय पुंडीर जी को हमने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। ये संघर्षशील नौजवान है, बेदाग नौजवान है, इसको जज्बा है काम करने का। इसलिए मजदूर और किसानों के हितों को सर्वोपरि मानकर हरिद्वार क्षेत्र में बहुत जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए था। इसको समय है जो घर से भी सक्षम है, विचारों से भी सक्षम है, ताकत से भी सक्षम है। और चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ा शेड्यूल का क्षेत्र है जहाँ कर्मचारी फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही है, कर्मचारियों का शोषण निकाले जा रहे, सत्यम बंद है, उसके बाद दूसरी कंपनी बंद हो गई, उसमें 250-300 लोग भरना पड़ रहे। ये सरकार केवल बंद करने के लिए, रोजगार देने के लिए नहीं है। कांग्रेस ने रोजगार दिया था, छीन रहे। किसान अलग परेशान है, मजदूर अलग परेशान है। इन दोनों को मेरे ख्याल से संयुक्त रूप से जिम्मेदारी हमने उदय सिंह जी भाई को दी है। इसमें ताकत भी है, क्षमता भी है। ये पूरे इंटक को गठित करेंगे और प्रदेश में भी हमारा सहयोग करेंगे। आज आवश्यकता थी लीडरशिप की। यहाँ पर इतने कल कारखाने हैं, जो चाहे मर्जी सरकार करी, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों की लड़ाई आप लड़ते आए हैं। मैंने एक ज्ञापन पहले दिया था, जो माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में, हम लोग गए थे, हमारे पक्ष में कहा था संविदा में काम कर रहे हैं, 15-20 साल ओवर एज हो गए, आज भी वो 8-10 हज़ार रुपये उनको दे रहे हैं, चाहे उपनल से है, किसी कहीं से है। उनको हाई कोर्ट ने कहा कि इनको समान कार्य का समान वेतन दो या रेगुलर करो, नियमित करो। नियमित नहीं करते। दिहाड़ी मजदूर जो रोजाना, हाँ, दिहाड़ी मजदूर की उसकी मिनिमम, दिहाड़ी मजदूरों का भी है, उसमें मिनिमम वेजेस बढ़ने चाहिए, राज्य के हित में बढ़ना चाहिए। उसकी जीविका का कोई साधन नहीं है, उसके साथ अन्याय न अत्याचार न हो, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर के हो, पंचायतों में काम कर रहा हो, गांव में काम कर रहा हो। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी दिहाड़ी मजदूरों की है, फिर आंगनबाड़ी आशाओं की है, फिर ठेकेदारी प्रथा पर जो काम कर रहे हैं। मजदूर के लिए भी 5,000 10,000 की पंजीकृत होते हैं, चाहे वो हमने तो उसको बहुत बड़ा उसका व्यापक, जो मनमोहन सिंह जी ने पंचायत उसमें गांव में व्यवस्था की थी मजदूरी की, उनको भी श्रेणी में हम लोग लाना चाह रहे हैं। जो मनरेगा में हजारों, अगर ये आपातकाल जैसे हुआ, जैसे ये कोरोना कोविड आया, अगर मनरेगा ना होता तो मैं समझता देश तबाह हो जाता। उन्हीं लोगों ने उस कोरोना महामारी में काम किया मजदूर में, लेकिन उनके हितों को सर्वोपरि मानकर हम लोग चल रहे। ये सबसे नीचे के पायदान पर जो है वो दिहाड़ी मजदूर है, उसके हितों की हम लोग रक्षा करेंगे। आंगनबाड़ी आशाएं, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर है, पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, और दूसरी एक 250 करोड़ का जो घपला मने उसमें हुआ है कर्मकार बोर्ड में, जो हमारी साइकिल मजदूरों को मिलती थी खा गए, जो मशीनें सेवकाओं को मिलती थी सिलाई मशीनें वो खा गए। एक बड़ा 250 करोड़ का मामला, मुख्यमंत्री को कहा, गवर्नर को कहा, फिर मिलने जा रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करो, उसकी जांच करो और लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालो जिसने मजदूर का पैसा खाया है, शोषण किया, अन्याय किया। प्रधानमंत्री जी के लिए आपने कायर और गिदड़ का शब्द का इस्तेमाल किया है। कायरता आपने कहाँ देखी है? कायरता मैंने देखी कि प्रधानमंत्री जी, आज का पूरा देश चिल्ला रहा, पार्लियामेंट चिल्ला रही, राज्यसभा चिल्ला रही, विधानसभा चिल्ला रही, लेकिन प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने को तैयार नहीं। चीन के सैनिक हमारे सीमाओं में घुस गए, सैकड़ों मील अंदर तक आ गए, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं चीन का नाम ले रहे। पूरी पार्लियामेंट में एक दिन बयान देने को तैयार नहीं है, तो क्या काम बहादुर गए इसको? कि जब दुश्मन हमारी सीमा में आ गया और प्रधानमंत्री उसका नाम लेने को तैयार नहीं है, ऐसे क्या संबंध है आपके? आपने एक दिन झूला झूल लिया तो आप देश को गिरवी रख देंगे? आप पाकिस्तान में बिना प्रोग्राम के, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मां के पैर छूने से लगे बिना कार्यक्रम के, तो क्या करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ? तभी तो पाकिस्तान के बारूद हजारों टन वो कश्मीर में लेकर घुसवाए थे।
क्योंकि आप ही कोई रीति नीति नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है। आप यहाँ हिंदुस्तानियों को रेलवे को बेच देंगे, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच देंगे, डिफेंस को एयरपोर्ट बेच देंगे, बंदरगाह बेच देंगे, ये काम तो कर लेंगे, लेकिन दुश्मनों के खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं कार्रवाई करने की। जो प्रधानमंत्री चीन का नाम लेते शर्म आ रहे, डर रहो बिल्कुल, कार्य की तरह घर में घुस रहा हो, तो प्रधानमंत्री किस बात का? ये देश का प्रधानमंत्री, दुखद अध्याय है। इसलिए मजदूरों को जो हमारी पुरानी पेंशन है, जो हमारा मिनिमम वेजेज है, जो दिहाड़ी मजदूरों को है वो सुविधाएं मिली, आंगनबाड़ी आशाएं हैं, जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर है उनके, और जो ये करप्शन हुआ है 250 करोड़ का कर्मकार बोर्ड में, उसकी जांच करेंगे और ये दिहाड़ी मजदूर और इनके सबके हितों की रक्षा करेंगे। कानून बना तो सबको संरक्षण मिलना चाहिए कानून की आड़ में, उसको यही हमारी मांग है। और इस दिशा के लिए हमने भाई उदयवीर जी को यहाँ की जिम्मेदारी दी। हरिद्वार को देखें, हम लोग धरना प्रदर्शन गिरफ्तारी देने को तैयार है। विश्वास जगाया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इनकी जो विश्वास है उस पर कायम रहूं। किस तरह से संगठन का विस्तार करेंगे आप, और किस तरह से जो लोग गरीब मजदूर जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसा बताया है अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उनका कैसे सहयोग करेंगे? देखिए, जैसे इंटेक्ट के बारे में आपने जान ही लिया सब कुछ, तो मुझे आज नई नई जिम्मेदारी मिली है, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो मजदूर, शोषित मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, हमारी जितनी एम्प्लॉयज़ हैं, जो बेचारे आज परेशान हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे और सख्त जो है कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मजदूरों की पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे।